बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सारियां दे? ठीक ठाक हो जी? मज़े जो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी इस दफ़ा जल थल बारिशें इतनी शदीद हैं ना, बल्कि न्यूज़ में तो मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि 48 साल रिकॉर्ड है जो टूटा है। और इतनी शदीद बारिशें हैं, मतलब वरना मुल्तान में बहुत कम बारिशें होती हैं लेकिन कभी कभार हो गई, मतलब जब मौसम बदलता है तो एक दो दफ़ा हो गई या थोड़ी थोड़ी हो गई। इस तरह लगातार इतनी तेज़ बारिशें ना मुल्तान में बहुत ही कम हुई हैं जो अब हुई हैं। पूरी सड़कें गलियाँ नदी नाले बन गए हैं, भरी हुई हैं सड़कें ना। खैर जो कच्चे मकान हैं उनका नुकसान भी है, उनकी सोच के ना दिल को तकलीफ़ भी होती है कि, और जो दिहाड़ीदार मज़दूर तबके जो रेडी लगाते हैं तो वो भी बारिशों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो खैर रोज़ी रिस्क देने वाला तो मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह पाक किसी न किसी हीले बहाने इंसान को रोज़ी दे देता है, तो इसकी कोई टेंशन ना लिया करे। रिस्क इंसान को मौत की तरह तलाश करता है, तो अल्लाह पाक जब बारिश देता है, रहमत देता है, तो फिर रोज़ी का सबब भी बना ही देता है सबका। तो यहाँ पे सारे ही छुपे हुए होते हैं मोटरसाइकिल वाले बारिश की वजह से इसके नीचे, फ्लाईओवर के नीचे। तो बस यहाँ पे भी देखें इतना शदीद पानी था। हम बारिश से पहले निकले हुए थे, बारिश का सोच के नहीं निकले, बारिश से पहले ही हम निकले हुए थे। तो बस रास्ते में हमें बारिश हो कि अम्मी को लेने गए थे, तो बस वापस आए हैं। और फ़ातिमा का कोर्स हमने नर्सरी का लेना था क्योंकि अभी क्लासेस ओपन हुई हैं ना, तो फ़ातिमा का नर्सरी का कोर्स नहीं था, तो अभी वो आया है। वही मैं देख रही थी और इतना ज़्यादा महंगा था। मैं सोच रही थी कि अभी नर्सरी में और इतना महंगा इसका कोर्स है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे, तालीम इतनी महंगी होती जा रही है ना कि पहुंच से बाहर है। तो हमने तो खैर कभी नहीं इतनी महंगे कोर्स लिए थे, हमने तो कोई इतनी महंगी फ़ीसें नहीं भरी थी। फ़ातिमा का कोर्स चेक किया, इसमें 3-4 बुक्स अभी भी मिसिंग थी, वो आई नहीं थी। नोटबुक्स पूरी थी, स्टेशनरी का सामान था, सारा चेक किया क्योंकि ये स्कूल भेजना था, तो उसके बाद वो खुद ही रख लेते हैं और पढ़ाते हैं। तो अभी जी मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ता आज मैं इसलिए बहुत अच्छा सा बनाऊँगी, एक तो मौसम बहुत अच्छा है और पूरा मुल्तान बाहर निकला हुआ था नाश्ते के लिए। इतनी ज़्यादा रोड्स पे रश थे, बल्कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, ऊपर से पानी इतना था, इतना शोर शराबा था। तो मैं आ गई थी घर। और परसों मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लाए थे पाई, बड़े के पाई थे, वो मैंने बनाने थे। तो वो मैंने सारी रात हल्की आंच पे रख दिए थे, तो वो तकरीबन अब गले हुए थे, मतलब नो प्रेशर के साथ मैंने नहीं बनाए, ऐसे बनाए थे। तभी मैं निकाल रही थी मैदा पूरियों के लिए। मैं बनाऊँगी हलवा पूरी और साथ में बड़े वाले पाई बनाऊँगी। मज़ेदार सा नाश्ता होता है। पाए मैंने रात को ही चूल्हे पे चढ़ा दिए थे। अभी मैंने पूरियों का आटा गूंद के रखा है और अभी हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया सबसे पहले थोड़ा सा घी, और उसके बाद मैंने सूजी छानी है क्योंकि आजकल आपको पता है बरसात की मौसम है तो कीड़े वगैरह सूजी में बड़े होते हैं। मैंने अलग से इसे छाना है, छान के बस इसमें भून लूँगी और शीरा जो है वो अलग से पका के वो इसमें डाल के फिर इतना भूनती हूँ कि इसमें घी निकला है। बस हल्का हल्का सा जैसे ही इसमें घी निकलेगा तो सूजी हमारी बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू निकल आएगी। तो उसके बाद बस जो भी इसमें डालना हो, नट्स वगैरह जो डालने हो वो डाल के तो इसको हम उतार लेंगे। बड़े के पाए जी हमारे बन गए हैं, ये देखें पाए हमारे बन गए हैं। देखिए मैंने इसमें सिर्फ फ्रेश वाला सूखा धनिया, लहसुन और बस इन दोनों को मैंने बारीक सा कूट लिया था, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, बिल्कुल फ्रेश वाला मैंने इसमें बना के रखा था। उसकी खुशबू ही अलग होती है, फिर पाए में से कभी भी आपके हीक नहीं आएगी। तो बस इसे भून लेते हैं। इसे मैंने डाल दिया, तब नमक डाला था, हल्दी और लाल मिर्च डाल के मैंने इसे रख दिया था पकने के लिए। तो जितनी देर में हमारे पाए गल गए हैं, अब हम इसमें बस तड़का लगा लेंगे घी का, मतलब पाए को भून के घी में अलग से, तो वो इसे तड़का लगा लेंगे और एंड में हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
पाई को हम भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यखनी और पिसा गरम मसाला। गरम मसाला भी मेरे पास ऑलरेडी पिसा रखा था, लेकिन मैं इसके लिए फ़्रेश ही बनाती हूँ। तो पाए इससे बड़े मज़ेदार बनते हैं। सारी रात पके, इनमें अच्छी वाली ना लेस थी और इतने अच्छे गले थे, अपने टाइम पे गले थे, प्रेशर वाले नहीं थे। और रखे मैंने प्रेशर कुकर में थे, लेकिन मैंने इन्हें प्रेशर नहीं दिया था। तो बस अभी इसमें से गरम मसाला पिसा और निकालते हैं और इसमें डालते हैं फ्रेश वाला गरम मसाला पिसा। मैंने इसमें एक जायफल और जावित्री भी हल्की सी डाली थी, उसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो बस ये डाल के तो अभी हम इसको पूरियों या रोटी या नान के साथ खाएंगे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता हो गया था। पूरियों का आटा क्योंकि हमने काफ़ी देर से मैंने गूंद के रखा था, वो उसको तो हो गया रेस्ट, उसने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। अब उसके पकने की बारी आ ही गई है, तो जल्दी से हम बना लेते हैं पूरियाँ। हलवा भी तैयार है, पाए भी तैयार है, नान भी मैंने मंगा लिए थे। तो इतना मज़ेदार आज मैंने नाश्ता बनाया था ना, क्योंकि सारे घर वाले घर थे। पहले मैं इतने नाश्ते घर पे नहीं बनाती थी, तो अब जब से खुद से मैंने दिलचस्पी लेने लगी हूँ ना, अब मुझे आ गया तरीका। मेरी पूरियाँ बड़ी अच्छी फूलती हैं। शुरू में मेरी पूरी नहीं फूलती थी, तो मैं फिर डिसार्ट हो जाती थी, बनाती ही नहीं थी। लेकिन काम करते रहा, थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाते। खिड़की से अंदर आ रही है, ये देखें। सुबह सुबह तेज़ बहुत है बारिश कल से। अल्लाह पाक रहम करे, बस जिनके कच्चे घर हैं उन पे अल्लाह पाक रहम करे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारा नाश्ता होगा हलवा पूरी से। ये अम्मी को दे आती हूँ। यहाँ पे लाइट तो चली गई है, अभी नाश्ता दे आती हूँ ऊपर। बड़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है। अम्मी को मैंने नीचे बुलाया था, लेकिन अम्मी कहती नहीं, बाहर ऊपर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ताज़ा हवा है, मैं इधर ही बैठूंगी, तो ऊपर ही ले आओ। मैंने फिर पूरियाँ और हलवा ले आई थी। फिर कह रही थी कि पाए जो है ना मैं थोड़ी देर तक खाऊंगी, क्योंकि एकदम से फिर इतना हैवी नाश्ता वो नहीं करती, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगी। तो बस अभी मैंने इन्हें यहीं पे दिया था। और बारिश देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ थी यहाँ पे, ये उस दिन भी ऐसे हुई थी और ये कल भी, आज भी ऐसे ही है। धुंध है, सारी साइड्स पे धुंध है। ये हमारे हमसाए हैं, ये सुबह सुबह उठ जाते हैं। आज इनकी मुर्गियाँ नहीं निकली, वरना अदरवाइज़ इनकी मुर्गियाँ सारी बाहर होती है। इस टाइम रौनक होती है सारी इधर। बड़ा प्यारा लग रहा है। घर के काम भी हो गए, खाना पीना भी हो गया। अभी लाइट आ गई थी, मैंने सोचा घर के काम जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि बारिश हो रही है। लाइट के वापस जाते पता ही नहीं चलना। तो यूट्यूब का प्ले बटन जो है ना, वो मैंने कब से ऐसे रखा था, इसको मैं हैंग ही नहीं कर पा रही थी। तो मेरा दिल था कि ये बिल्कुल नज़रों के सामने रहे। तो ये बिल्कुल जो लाउंज वाला सोफ़ा है ना, इसके ऊपर पिलर के ऊपर जो है ना, ये जगह छोटी सी है, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा परफेक्ट लग रहा था। तो उस दिन ग्रोसरी के साथ मैं कुछ एडेसिव के पैकेट लाई थी, तो मैं फिर आज इसे हैंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, कुछ डेकोरेशन प्लेट्स थी, वो भी मैंने यहीं पे लगानी थी, क्योंकि ये पिलर फिर बिल्कुल ख़ाली हो जाता। और मैं सोच रही थी कि प्ले बटन के साथ और भी कुछ चीज़ें हो, मतलब थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो, तो फिर ये भरा भरा तरह अच्छा लगता है, वरना खाली पिलर ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो जितनी अभी मेरे पास थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी, मैंने फिर उसी में कर दी। तो 2 ऐसी डेकोरेशन वाली प्लेट्स रखी थी, वो मैं इसके साथ अटैच कर रही थी। एडेसिव थोड़ा नीचे लग गया था, तो मैं फिर उसे ही एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि
नीचे नीचे वो प्लेट अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर अभी इसकी और सेटिंग करती हूँ। यहाँ पे आप देखें इसकी मैंने प्लेट लगाई, ऊपर छोटी सी मैंने लड़ियाँ वो जो ग्रीन वाली वो लगा दी हैं, साथ में मैंने अपना प्ले बटन लगा दिया। अब देखें थोड़ा सा पिलर भर गया ना, अब अच्छा लग रहा है। मुझे बताइएगा ज़रूर अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। ये कुछ और छोटी छोटी सी डेकोरेशन थी, ये मेरे पास रखी थी, लेकिन ना उन्होंने एक और मेरे साथ धोखा कर दिया। इसके पीछे ना लटकाने वाले हुक्स हैं जो पीछे होते हैं, वो नहीं है, वो बिल्कुल ही गायब है। ये पीछे से प्लेन है। तो अब मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं इन्हें दीवार पर कैसे लगाऊँ। तो फ़िलहाल जी इन्हें रख देते हैं। और नमाज का टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, बस यही करते कराते शाम हो जाती है। कभी भी मुझे अब ये नहीं लगा कि दिन लंबे हैं। पहले दिन लंबे हुआ करते थे, बंदा कहता था यार इतने लंबे दिन है, शाम ही नहीं हो रही। लेकिन अब यही पता चलता है कि शाम हो गई है। बस इन्हीं छोटे मोटे कामों में ही दिन गुजर जाते हैं। तो मैं अभी बनाऊंगी शाम की चाय, और जो मैं एक लाई थी छोटा सा जार लाई थी, उसमें मैं अभी डाल दूंगी बिस्किट और करेंगे हम चाय की तैयारी। बड़ा प्यारा सा एक बड़ा सा जार था मेरे पास, तो मैंने फिर उसे आज निकाला है और उसे साफ़ किया है। कुछ मैं लेके आई थी बिस्किट, बाकरखानी वगैरह, क्योंकि अब शाम की चाय में सब इकट्ठे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो इस वजह से फिर मैं सामने रख देती हूँ, चलो जिसका दिल होता है खा लेते हैं। बेवक्त की भूख में भी काम आ जाते हैं, कभी खाना नहीं भी बना होता, देर भी होता है, तो बच्चे उठा के खा लेते हैं। तो ये सामने रखा हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने ये फिर इसे फ़िल कर दिया था बिस्किट से भी, बाकर खाने से भी। चाय मैंने उधर चढ़ा दी थी। तो अभी अम्मी को थोड़ी सी देर थी, उनका कुरान पाक अभी रहता था, क्योंकि एक तो वो सुबह कुरान पाक की तिलावत करती हैं और एक शाम के नमाज के टाइम वो कुरान पाक की तिलावत करती है, थोड़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, काम जितना भी हो ना, जैसे ही नज़र डालो ना काम रखा होता है। तो अभी ये छोटी टेबल मेरी नज़र पड़ी तो मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी, हालांकि सुबह मैंने इसकी डस्टिंग की थी, फिर भी देखा तो इस पर हल्की हल्की सी मिट्टी थी। तो मैंने फिर इसे साफ़ किया है, शाम की चाय बनाई है। कुछ जो बिस्किट डब्बे में रह गए थे, मैंने सोचा पहले डब्बे वाले खाली कर लेती हूँ और फिर जार वाले स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डब्बा फिर इस तरह पड़ा रहेगा जगह लेके किचन में। तो इस वजह से फिर पहले डब्बे को खाली कर रही थी। तो मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद करने का, मुझसे जुड़े रहने का। अल्लाह हाफिज़।